स्वस्थ रहना या अस्वस्थ रहना आपके हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं है। ऐसा कहीं पर नहीं हो सकता कि जैसे कोसों मील दूर तक गया था शंकर और लाभ राजा को मिलता, हो सकता है क्या? इसीलिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये तय होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम स्वस्थ पैदा हुए थे या बीमार पैदा हुए थे? स्वस्थ। और अक्सर जो इंसान मरता है वो स्वस्थ मरता है कि बीमार? तो जब हम पैदा स्वस्थ हुए थे तो स्वस्थ मर क्यों नहीं सकते? हमने ऐसा क्या किया कि स्वास्थ्य की राह पर चलते चलते अचानक से बीमार पड़ गए? कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। तो अगर उस चीज को मैं आपको समझाऊं, इसको आप अगर समझ गए ना, आपको समाधान मिल जाएगा और आपको आपकी स्थिति और नंबर भी मिल जाएंगे। चलो पेपर लीक कर देता हूं, अभी रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य का 0 से लेकर 10 तक आकलन कर लें, कैसी स्थिति में हैं हम। ठीक है? जैसे अगर मैं कहूं अपने आप को कि भैया मैं तो स्वस्थ हूं, ठीक हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं किस में हूं? आप अगर देखेंगे ना तो कंफर्ट जोन में हूं। मैं अपने आप को डिस्कंफर्ट नहीं दे रहा। मैं ये बोल रहा हूं ठीक है यार, जिंदगी चल रही है ना, खा रहे हैं ना दवा, ये बीपी नापते हैं, बीपी नॉर्मल आता है, नहीं आता है तो दवा खाते, शुगर चेक करते हैं, नॉर्मल आया तो ठीक, नहीं आया तो ये कंफर्ट जोन में, और हम अपने आप को न्यूट्रल समझ रहे हैं। हम सोच रहे हैं भैया हमारी स्थिति 5 पे है, हम वेलनेस के अंदर है। पर इसके आगे का स्तर तो कभी देखना पसंद नहीं किया हमने। क्या वो आगे का स्तर है? वो ऑप्टिमम हेल्थ नहीं है। ऑप्टिमम हेल्थ क्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव हेल्थ क्या है? जब आपका नंबर 10 हो। हम कब 5 से 0 की तरफ चले जाते हैं हमें नहीं पता चलता, और कब हम 5 से 10 की तरफ आ जाए इसका एहसास आपको हमेशा होता रहेगा, क्योंकि यही तो स्पेक्ट्रम है कि मैं अपने आप को नॉर्मल समझ रहा हूं और जीवन शैली, अपनी जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, उसको मैं अपने ढंग से जी रहा हूं। पर वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है ये कौन तय करेगा? ये हमारे जीवन जीने की कला, उसी से ही हम तय कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ। तो ऐसी कंफर्ट जोन में हम हैं जहां पर एक रास्ते पे जब हम चलते हैं तो एक तरफ तो मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, और एक तरफ खाई है। अब बताओ चलना कैसे है? संभल के चलना है कि नहीं संभल के चलना है? पर हम चलते हैं क्या संभल के? यहां आप देखेंगे स्वास्थ्य हासिल करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, और ये कहीं मिलने वाला भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में जाएंगे 4 किलो स्वास्थ्य दे देना भैया, और आज पैक करके लेके आ गए और घर में आके डिनर में स्वास्थ्य खाया। कर सकते क्या ऐसे? पर बीमारी मिल जाएगी, बीमारी मिल जाएगी। उसके लिए क्या करने का है? मस्त रेस्टोरेंट में जाने का है, पैसा भी देने का है, खाना भी है, दूसरे दिन पेट में दर्द, जलन, एसिडिटी होने का है। पैसे से हम रोग खरीद सकते, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। याद रखना, जितना भी पैसा लगा सकते हैं ना, लगा देना, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। वो पैसा लगा के बीमारी जरूर मिल जाएगी। तो वैसे ही धीरे धीरे अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस होती है, हमें पता ही नहीं चलता हम बीमार कब हो गए, और जब पता ही नहीं चलता बीमार कब हो गए, धीरे धीरे माइल्ड सिकनेस, फिर उसकी दवाई, फिर दबाया, फिर और बड़ी बीमारी, फिर और बड़ी बीमारी, फिर उस बीमारी के जाल में हम फंस जाते हैं।